आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे एवं प्रसन्न होंगे। आप सभी बच्चों के लिए मैं कक्षा 7वीं की बाल महाभारत कथा लेकर उपस्थित हूँ। मैं कनकलक्ष्मी आज इस बाल महाभारत कथा में लाख का घर इस भाग को हम देखेंगे। लाख का घर जो है यह हम सभी जानते हैं कि पांडव और कौरव के बीच जो है बहुत क्या था, नाराजगी थी दोनों को। दोनों एक मतलब कौरव जो है वह पांडव को देखना ही नहीं चाहते थे। इन दोनों के बीच हमेशा जो है झगड़ा होता रहता था और दुर्योधन जो है वह हमेशा ये चाहता था कि यह पांडव जो है इस राज्य से वो निकल जाए और जाकर के कहीं वन में रहे, लेकिन हमारा हस्तिनापुर छोड़कर चले जाए। पूरा हस्तिनापुर का जो राज्य है वो किसको मिल जाए, कौरवों को मिल जाए। तो भीम जो है वह शरीर से बहुत ही बलशाली है और अर्जुन जो है युद्ध कौशल में बहुत महान है या बहुत वीर है। तो इस वजह से जो है वह दुर्योधन यह सोचता रहता है कि मैं कैसे इनको यहाँ से भगाऊं। इससे पहले क्या किया उसने, हमने देखा बाल महाभारत के एक भाग में कि उन्होंने भीम को जो है धोखे से भोजन में विष मिलाकर दे दिया और उसके हाथ पर बांध करके उसे गंगा में बहा दिया था। वहां से बच करके भीम आ जाते हैं। तो अब ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए अब कि पूरा परिवार, कौन, पांचों पांडव और उसकी माता, पूरा परिवार ही ना रहे, जिससे कि राज्य का कोई लोभ इन्हें आए ना। क्योंकि लोभ तो किसको है, दुर्योधन को है, लेकिन ये चाहते हैं कि उनको जो हिस्सा है वह भी उनको न दिया जाए। उनके जो हिस्से हैं, किनके, पांडवों के जो हिस्से हैं वो भी उनको ना दिया जाए। इसके लिए ये सारे जो है प्लान करते हैं। ये दोनों जो है सब जो है मिलकर के एक योजना बनाते हैं। क्या योजना है, एक योजना तो उनका विफल हो गया भीम को डुबाकर मार डालने का, तो अब ये जो है दूसरी योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं, इस योजना में कर्ण और शकुनी जो है दुर्योधन के मामा और कर्ण जो उनका बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, यह भी उनके सलाहकार बन जाते हैं। और बन करके क्या कहते हैं कि यहाँ एक स्थान पर जो है मेला होने वाला है, उस मेले में हम इनको सबको जो है भेज देते हैं। किसको, पूरे पांडव को हम भेज देते हैं। पांचों पांडव जो भाई हैं इनको हम भेज देते हैं। ऐसे सोच करके ये बहुत सारे जासूस इकट्ठा करते हैं, कौन, दुर्योधन, और उनसे कहते हैं कि उस स्थान के वर्णावत जो है एक जगह है जहाँ पर मेले लगने वाले हैं, उस मेले में जाने के लिए वो सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा मेला वहाँ पर होता है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छे धनुर्विद्या दिखाने का मौका मिलता है। तो ये जो वीर हैं भीम और अर्जुन, तो ये लोग सोचते हैं कि जब इतने अच्छा मेला वहाँ पर हो रहा है तो क्यों ना हम भी वहाँ चले। तो धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन के जो पिता है उनका बहुत मोह होता है किसके साथ, अपने भतीजों के साथ, युधिष्ठिर और उसके बाकी 4 भाइयों के साथ। लेकिन पुत्र का जो मोह है वो अलग है। पुत्र कौन है, दुर्योधन। दुर्योधन जो है वह बोलते हैं कि जब भी अगर पांडव आकर के आपसे पूछे कि हम वर्णावत के मेले में जाएं तो आप भेज दीजिए। तो इसी तरह से ये जो पांचों पांडव हैं ये भी बहुत सुनते हैं उस मेले के बारे में, तो कहते हैं कि क्यों ना हम मेले में चले जाएं, क्योंकि वो तो वीर बहादुर है, उनको कोई डर ही नहीं है। तो वो जाकर के अपने जो काका है धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि हम उस मेले में जाना चाहते हैं। तो बहुत जब कहते हैं तो धृतराष्ट्र जो है उनको अनुमति दे देते हैं कि ठीक है आप मेले में जाइए। तो मेले में जाने के लिए पांचों भाई निकलते हैं तो अपनी माता कुंती को भी लेकर जाते हैं। जब जाने वाले होते हैं तो यह जो दुर्योधन है, दुर्योधन अपने जासूसों को इकट्ठा करता है और वो कहता है जल्दी से एक रथ में बैठा करके इनसे पहले ही, पांचों पांडव पहुंचने से पहले ही आप वहां पहुंच जाइए और पहुंच करके वहां पर एक लाख का जो घर है, लाख का घर मतलब उसमें मोम, ऐसे जो जलने वाले जितने भी ज्वलंत जो वस्तुएं हैं उसको मिला करके आप उस कुटिया को बनाइए, उस घर को बनाइए, जिसको हम अगर आग लगाएं तो वो पूरा कुटिया जल करके राख हो जाए। तो क्या है, उस कुटिया में जाकर के कौन रुकेंगे, पांडव और उनकी माँ रुकेगी। और उसी समय में जो है हम
आग लगा देंगे और आग लगाने के बाद पूरी कुटिया जल जाएगी और पूरा परिवार भी जल जाएगा और हम पर कोई लांछन भी नहीं लगेगा या हम पर कोई शक भी नहीं करेगा कि ये काम हमने किया है, क्योंकि हम तो कहाँ रहेंगे, हम हस्तिनापुर में रहेंगे और ये जो है वह मेले में होगा। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने एक योजना बनाई। इसी योजना को हम इस पाठ में पढ़ेंगे, लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन ब दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उसमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। भीम जो है वह बहुत ही शक्तिशाली और अर्जुन जो है वो युद्ध कौशल में बहुत ही वीर। तो इस तरह से भाई जो थे उनको देख करके दुर्योधन दिन ब दिन जलने लगा। जलने लगा मतलब उसके अंदर ईर्ष्या की भावना, जलन की जो भावना है वह बढ़ती ही चली गई। और इसमें इस जो जलन है उसमें जो है उसके जो मामा शकुनी है और उसका जो मित्र कर्ण है वह भी उनके सलाहकार बनते चले गए। सलाहकार का क्या अर्थ है कि जब हम कहते हैं कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो चार और दोस्त होते हैं, वो कहते हैं हाँ सही बात है, वो जो है वो अच्छा नहीं है, उसको कैसे हम नुकसान पहुँचाए, उसको कहते हैं सलाहकार। तो यही सलाह जो है देते हैं कर्ण और शकुनी भी कि हम चलो सभी मिल करके कुछ योजना बनाते हैं। तो जो धृतराष्ट्र है वो बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन वो आँख से वो अंधे हैं। तो अंधे होने के बावजूद भी वो जो है अपने भतीजे का क्या अर्थ है कि अपना जो भाई है उसी का, पांडु जो है उसका भाई है, उसी के जो 5 पुत्र हैं पांडव हैं, उनसे वो बहुत स्नेह करते थे। स्नेह का मतलब है बहुत ही प्रेम करते थे, प्यार करते थे। लेकिन अपना जो बेटा दुर्योधन है, दुर्योधन से उनका जो है मोह था। मोह मतलब उनके प्रति जो है अपना बेटा था उसके प्रति जो है उसका जो व्यवहार है वो कुछ अलग ही था। उनके लिए वो बहुत ही पसंदीदा बेटा था, लेकिन भी उनको पता था कि यह जो है कुराह पर चल रहा है। कुराह पर चलना मतलब गलत रास्ते पर चल रहा है, लेकिन फिर भी वो विवश थे अपने दुर्योधन का साथ देने के लिए, क्योंकि दुर्योधन उनका अपना बेटा था, इसलिए उनको प्यार जो है कुछ अलग तरह से अपने बेटे से था। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और राज समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र को जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। तो सारे जो नगर हैं उस नगर में हमेशा यही स्वर गूंजता है कि जो युधिष्ठिर हैं उसको ही राजा बनाया जाए, वही राजा के योग्य हैं। क्योंकि वह जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर में पांडु राज करते थे, युधिष्ठिर के पिता राज करते थे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनके स्थान पर धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजपाट दे दिया गया। अब जो वो राजपाट है, जब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो वो राजपाट किसको दे देना चाहिए? युधिष्ठिर को दे देना चाहिए। यही नगर के सारे वासी जो है वो
बातचीत करते हैं कि अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, अब धृतराष्ट्र को चाहिए कि हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर को बना दिया जाए। ज्यों-ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक उड़ने लगता था। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन जब जब इनकी लोकप्रियता के बारे में, लोकप्रियता का मतलब ये जब जब इनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सब जगह से सुनता है, उतनी ही ज्यादा अंदर कुड़ने लगता है। कुड़ने लगना मतलब उतनी ही ज्यादा उसके अंदर जलन होती है कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों ये जो है आगे बढ़कर हस्तिनापुर का राजा बनना चाहते हैं, या इनको बनाने के लिए जो है सारे सभा में सारे नगरवासी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इस वजह से जो है दुर्योधन के मन में और अधिक जो ईर्ष्या है वो बढ़ने लग जाती है। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान ना सहा जाएगा। मौका देख करके दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास चले जाते हैं और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि देखिए पिताजी, आप जो है जन्म से ही अंधे थे, इस कारण जो है आप बड़े होकर भी आपका जो राज्य है उसे पांडु को दे दिया गया था। अब वो राज कर रहे थे, अब जो है वह राज्य किसको चला जाएगा? युधिष्ठिर को चला जाएगा। और जब युधिष्ठिर को चला जाएगा, वो जो अपमान है वो हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है राजा हैं, आपके बाद राज्य का जो भार है वो किसको चाहिए? आपके बेटों को देना चाहिए। लेकिन आपके बेटों को ना दे करके सारे सभाओं में यही बात हो रही है कि वो राजपाट किसको दे दिया जाए? युधिष्ठिर को दे दिया जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो वह अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या हम सह नहीं पाएंगे। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्म अनुसार चलता है, सबसे सम्मान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र दुर्योधन की सारी बातें सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन तुम तो यह जानते हो कि युधिष्ठिर के विरुद्ध जाना भी मेरे लिए कठिन है, क्योंकि वह क्या है? धर्म के अनुसार चलता है। कौन? युधिष्ठिर। क्योंकि पांडु भी धर्म के अनुसार चले, उनको राजपाट का कोई लोभ नहीं था, उसी तरह से युधिष्ठिर भी धर्म के अनुसार चल रहा है, इसीलिए उसके खिलाफ जाना मुश्किल है। और उसके पिता के समान ही उसके अंदर भी सारे गुण हैं, इसलिए प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। प्रजाजन जो चाहेंगे वो भी करना जरूरी है, उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं हम, यह कहते हैं धृतराष्ट्र दुर्योधन को। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वर्णावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। अब धृतराष्ट्र के मन में क्या बात रख रहा है दुर्योधन की? आपको कुछ नहीं करना है पिताजी, सिर्फ और सिर्फ पांडवों को कहाँ भेजना है? वर्णावत में एक बड़ा मेला होने वाला है, उस मेले में भेज देना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसी बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है
वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी भी चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। तो दुर्योधन जो है खुद भी कहता है और 4-5 लोगों को भी वो इकट्ठा कर लेता है और वो सभी को बोलता है कि जाकर के पिताजी से यह बात बताओ कि पांडु जो है बहुत ही शक्तिशाली है। अगर उनको अभी रोका ना गया तो बाद में वो अपना शक्ति का जो प्रहार करेंगे तो उनको बहुत पछताना पड़ सकता है। तो इसी बात को वो जासूस भी जाते हैं, इनके जो जिनको दुर्योधन ने तैयार किया है वो जाते हैं और बारी बारी जा करके धृतराष्ट्र के दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि आपको किससे खतरा है? पांडु के पुत्र पांडवों से अभी खतरा नहीं है तो भी आगे चलकर खतरा हो सकता है, क्योंकि जब वो राजा बन जाएंगे। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वर्णावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वर्णावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वर्णावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। दुर्योधन ने क्या किया? अपने सारे साथियों से ये कह दिया कि बारी बारी जाकर के मेरे पिताजी के मन में ये बात बैठा दीजिए कि आपको पांडवों को अनुमति देना है। कहाँ जाने के लिए? वर्णावत के मेले में जाने के लिए। और यही बात जाकर के आप पांडवों के बीच में भी कहिए कि वहाँ बहुत ही सुंदर मेला होने वाला है, जिस मेले में भाग लेने के लिए आप लोग जाइए। तो वो जो भी उनके दुर्योधन के साथी थे वो सारे जाकर के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, इनको सबको जो है बार बार ललचा रहे थे कि वहाँ बहुत सुंदर मेले होते हैं, सभी जाते हैं और बहुत ही सुंदर मेला वहाँ पर होता है। तो इतनी जो सुंदरता वहाँ के बारे में सुनने के बाद पांडवों ने भी सोच लिया कि अब हम उस मेले में जाएंगे और वो सामने से चले जाते हैं पूछने के लिए अपने काका धृतराष्ट्र के पास कि हम वर्णावत के मेले में जाना चाहते हैं, हमें अनुमति दीजिए। इस पर धृतराष्ट्र भी क्या करते? उन्होंने अनुमति दे दी। किनको? पांडवों को मेले में जाने के लिए। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए रवाना हो गए। पांडु तो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उस मेले में क्या होने वाला है, और यह भी है कि क्योंकि वो लोग शक्तिशाली थे इसलिए वो चिंता भी नहीं करते थे कि जो भी होगा उसे हम देख लेंगे वहाँ जाकर के। यह मन बना करके उन्होंने क्या किया कि अब जो है हम बहुत ही सुंदर मेले को देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम जाकर के पितामह भीष्म से भी अनुमति ले लेते हैं। तो पितामह भीष्म से भी मतलब विदा लेते हैं उनसे भी और अपनी माता कुंती को लेकर के वो वर्णावत मेले देखने के लिए निकल पड़ते हैं। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी कि एक योजना बनाई जाए। क्या है वो योजना? पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वर्णावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठाकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वर्णावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन
बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लांक के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाए तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाए और कौरवों को भी कोई दोष ना लगा सके। इन्होंने क्या योजना बनाई कि अब सारे जो पांडव हैं, उनकी माता कुंती है, सभी रवाना हो जाते हैं। उनकी रवाना होने से पहले ही जो पुरोचन है वह भी जो है उससे पहले एक शीघ्रगामी रथ का मतलब है जल्दी पहुंचने वाले जो रथ है उस रथ में सवार होकर के वो चला जाता है वर्णावत के लिए। और वहां जाकर के उसने ये सोच लिया कि वहां मैं एक ऐसी महल बनाऊंगा या ऐसी घर बनाऊंगा इनके लिए जिसमें ऐसे सारे चीज जैसे सेल, मोम, तेल, लाख, चर्बी, ऐसे सारे चीजों को मिट्टी में मिला करके उसको बना दिया जाएगा, जिसको बाद में अगर आग लगा दिया जाए तो वो पूरा ही घर जो है वो आग पकड़ लेगा। तो अगर वो पहुंच जाते हैं, अगर पांडव जल्दी पहुंच जाते हैं तो उसमें भी क्या होगा कि उनको रहने के लिए एक अलग सा स्थान भी बना दिया गया और उसके बाद उनको यहाँ पर रख दिया जाएगा। और दुर्योधन के दिमाग में क्या बात थी कि इनको इस महल में रखा जाएगा, जिस लाख और मोम से जो बनाया जाएगा उसमें कुछ दिनों तक आराम से रहने दिया जाएगा। उसके बाद जब वो निशंक हो जाएंगे, निशंक होने का मतलब क्या है कि उनको पांडवों को ये लगेगा कि अब कोई भी डर नहीं है, उसी समय में हम क्या करेंगे, रात में जो है उस वो में आग लगा देंगे और आग लगाने के बाद क्या होगा कि पूरा परिवार जो है वो जलकर भस्म हो जाएगा और कौरवों पर कोई तरह का शंका भी नहीं होगा या फिर किसी तरह का दोष या शक भी नहीं कर पाएंगे। इस भवन में पांडव जो है वो जलकर मर जाएंगे और उसके बाद ही कौरव पर कोई भी शक नहीं करेगा। यह था इनका मंशा या इनके दिमाग में ये बात थी कि पांडव अपने आप ही जलकर मर जाएंगे उस भवन में। जैसे ही चिंगारी लगाएंगे वो भवन तो पूरा ज्वलंत वस्तुओं से, जलने वाले वस्तुओं से बना हुआ था और सारे के सारे जलकर भस्म हो जाएंगे। यह इनकी मंशा थी, यह इनका विचार था। इसको हमने देखा। अब हम पाठ में आए प्रश्नों से समझने की कोशिश करेंगे कि पाठ में हमने आज क्या पढ़ा। पहला प्रश्न है बच्चों, आचार्य द्रोण कौन थे? उत्तर है आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। दूसरा प्रश्न है, आचार्य द्रोण ने किसके साथ विवाह किया? उत्तर, आचार्य द्रोण ने कृपाचार्य की बहन से विवाह किया। तीसरा प्रश्न है, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? जैसे कि हमने देखा द्रोणाचार्य के पुत्र हुए थे, उस पुत्र का क्या नाम रखा गया था? उत्तर है अश्वत्थामा। चौथा प्रश्न है, द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में राजकुमारों से क्या मांगा? उत्तर है गुरु दक्षिणा में पांचाल के राजा द्रौपद को कैदी बनाकर लाया जाए। यह जो है किसने मांगा था? द्रोणाचार्य ने, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रौपद के बीच की मित्रता जो है वह खराब हो चुकी थी। इस कारण उन्होंने क्या किया, राजकुमार से गुरु दक्षिणा में ये मांग लिया कि अब जो है आपसे मैं गुरु दक्षिणा में मांग रहा हूँ कि पांचाल के जो राजा द्रौपद है उनको कैदी बनाकर लाया जाए। लाख के घर का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, दुर्योधन को कुमंत्रणा कौन कौन दे रहे थे? कुमंत्रणा का अर्थ है उनको जो है जो गलत गलत विचार हैं वो कौन दे रहा था? गलत विचारों को दुर्योधन को कौन दे रहा था? उत्तर है मामा शकुनी तथा कर्ण दुर्योधन को कुमंत्रणा दे रहे थे। दूसरा प्रश्न है, दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को क्या करने को कहा? उत्तर, अपने पिता धृतराष्ट्र से पांडवों को किसी बहाने से वर्णावत भेजने के लिए कहा। तीसरा प्रश्न है, पुरोचन ने क्या काम किया? उत्तर, पुरोचन ने सन, घी,
मोम, तेल, चर्बी, लाख आदि से एक सुंदर भवन बनाया। चौथा प्रश्न है, किसको जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया था? उत्तर, पांडवों को जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था। इस प्रकार बच्चों, हमने बाल महाभारत कथा के कुछ भाग को पढ़ा, जिस भाग में द्रोणाचार्य और लाख का जो घर है इसको हमने देखा। तो इस महाभारत से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि हमारे मन में दूसरों के प्रति कभी द्वेष नहीं होना चाहिए, कभी जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार दुर्योधन को के मन में जलन की भावना थी अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचाने की, ऐसी जलन की भावना बच्चों के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर नहीं होना चाहिए। यह जलन की भावना हमें और पीछे ले जाती है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि जितना हम चोट पाते हैं उतना ही हम आगे बढ़ते हैं, जितने लोग गिरते हैं उतने ही जल्दी हम उठते हैं। उसी तरह से हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मन में अगर द्वेष और जलन की भावना होगी तब हम बार बार किसी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वही नुकसान हमें भी वापस होगा। ऐसी भावनाएं हम अपने मन में नहीं लाएंगे। अगले भाग तक के लिए बच्चों